नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। महोबा में भाजपा के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऐसा सोचा भी ना होगा जो शुक्रवार को उनके विधायक ने हाईवे पर उनके काफिले को रोककर जाम लगा दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह राम श्री महाविद्यालय में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा उद्घोष कार्यक्रम के बाद जैसे ही बाहर निकले और उनका काफिला जैसे ही बाहर निकला, सरकारी विधायक यानी कि विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत अपने समर्थकों और करीब 50-100 ग्राम प्रधानों के साथ हाईवे में गाड़ी लगाकर उनका काफिला उन्होंने रोक दिया। एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने विधायक और उनके समर्थकों को समझाया, लेकिन वह रास्ता खोलने को तैयार न थे। ऐसे में उन्होंने पूरी बात कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बताई। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह अपने वहां से उतरे और पैदल ही विधायक और उनके समर्थकों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कहा कि क्या मामला है, मुझे बताया जाए। विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के करीब 100 गांव की सड़क पूरी तरह से जल जीवन मिशन के द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन के तहत बर्बाद कर दी गई है। पानी नहीं आ रहा है, सड़कें तबाह है, सड़कों को आज तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार कहा गया, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। इसके बाद उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। मंत्री ने उन्हें समझाया कि मैं आपके साथ गांव में चलता हूं। इसके बाद विधायक के समर्थक नारेबाजी करने लगे, जिसमें भारी पुलिस बल, एसडीएम और सीओ ने समर्थकों का रास्ता खोलने के लिए कहा और इसी दौरान प्रशासनिक और विधायक के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। धक्का मुक्की भी देखने को मिली। विधायक के समर्थक नारेबाजी करने लगे और मामला बिगड़ गया। इसी दौरान पुलिस ने धक्का देकर विधायक के समर्थकों को किनारे किया। स्वतंत्र देव सिंह नाराज विधायकों को जो नाराज विधायक थे उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ घर लौट गए और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आगे निकल गए। अब देखिए, यहां पर अब सवाल उठने लगे, मतलब विधायक और अब मंत्री के बीच में टकराव भी कहीं ना कहीं सामने देखने को मिला। अब सवाल ही उठ रहे हैं, क्या विधायक साहब समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे थे? तो उन्हें ये लगा कि नहीं भैया, मंत्री साहब पहुंचे, अब उन्हीं के सामने चलते हैं, वरना सारा ठीकरा जो है हमारे ही ऊपर फूट जाएगा। मंत्री साहब के ऊपर क्यों ना फोड़ दिया जाए, ये भी सवाल हो सकता है। ऐसे में कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शमसी आजाद जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले आजाद जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। आजाद जी, बीजेपी के विधायक मंत्री साहब की गाड़ी रोक देते हैं महोबा में, 100 गांव के प्रधान भी पहुंचते हैं गाड़ी के साथ, पूरे काफिले के साथ, और रोक दिया जाता है भैया उनकी गाड़ी को, और कहा जाता है जल जीवन मिशन के तहत जो गड्ढे खोदे गए हैं उससे कई जो रास्ते हैं वो खराब हो चुके हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पर बात की जाए, सड़कों के साथ साथ पानी की भी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में अब ये कहा गया है कि भैया ये चल क्या रहा है? क्या विधायक साहब को लग रहा था उनसे काम नहीं हो रहा है, मंत्री जी मिल गए, अब यहीं पर सारा चीज हो जाना चाहिए, यहीं पर बातचीत करा देंगे ताकि इन लोगों को लगे नहीं विधायक जी तो अपने मंत्री से भी लड़ाई करने को तैयार है। और इनके पिताजी जो हैं विधायक जी बृजभूषण सिंह राजपूत, इनके पिताजी का भी इतिहास कुछ ऐसे ही लब्बो लुआब रहा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं के तहत जल जीवन मिशन चल रहा है, जिससे गांव-गांव में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है और लगभग ये 70 से 80% जो है अब तक इसको पूरा भी किया जा चुका है। महोबा से लौट रहे थे हमारे मंत्री, जो कि इसके पहले भी मंत्री थे, दूसरी बार कैबिनेट मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष है और उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताया था, इसलिए जो है उनकी वाहवाही, उनको दोनों बार मंत्री बनाया गया। लेकिन मामला ये है कि अभी जिला पंचायती के चुनाव की जो सुगबुगाहट देखने को मिले, तो इसमें क्षेत्र में ये होता है कि हर आदमी नेता बनना चाहता है, हर आदमी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। ये उसी का एक माध्यम था जिससे विधायक को जो है ये लगा होगा कि उनको
आने वाला चुनाव है, विधायक जी में हो सकता है कि इनकी वहाँ कोई कमियां रही हैं, जिसके तहत इन्होंने अपनी गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि भाई सड़कें खुदी हुई हैं, जो जल जीवन मिशन के लिए सड़कें खोदी गई थी पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो ठेकेदार ने थोड़ी देरी जरूर की, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। लेकिन कम से कम ये है कि आज हमारे विधायक, लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में लोग बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठाते। लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो उनके सम्मानित कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं खुद ही सरकार को संज्ञान नहीं, यहाँ तो सर, यहाँ तो मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं ना कि मंत्री साहब कोई काम ही नहीं करते हैं। यहाँ तो सवाल मंत्री पर भी उठ रहा है कि हमने कई भाई विधायक कह रहे हैं कि हमने कई बार कहा अधिकारियों से, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब बीजेपी के विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यानी कि वो अगर अधिकारी मंत्री तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं तो गलती भी अधिकारियों की, अगर मंत्री तक बात पहुंची है तो फिर अगर मंत्री साहब काम नहीं कर रहे हैं तो फिर गलती तो है ना कुछ न कुल मिला के। मुझे सुन लीजिए कि देखिए, गलती तो है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो या 100 गांवों के प्रधानों का जमा होना, ये इस बात का संकेत है बिल्कुल कि वहाँ पर कहीं ना कहीं अनियमितता कार्य में हुई, कार्य में देरी हुई। लेकिन ये तो है कम से कम विकार हो रहा था, जिसके चलते सड़क खोदी गई थी। ठीक है डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, ये तो अच्छी बात है कि चलिए विधायक साहब अगर भाई उनके इलाके में काम नहीं हो रहा है तो अपने मंत्री से भी जवाब सवाल वो कर सकते हैं। उन्होंने किया, सड़क पर रोक कर किया। ये तो एक बढ़िया बात है कि एक विधायक अपनी जनता के लिए लड़ रहा है, कुर्सी के लिए नहीं। अगर इसे हम दूसरे एंगल से देखें, तो देखिए यहां पर समझने वाली बात है। और यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरह की जो चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ठेकेदार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये अमूमन देखा जाता है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप देखिए, आप जाकर कई इलाके हैं, कई जिले हैं, आप जाकर देखेंगे तो विधायक साहब जिधर रहते हैं वहां तक गली एकदम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रहती है, और उसी के जस्ट अपोजिट आप जाएंगे तो वही गली जो है आपको बहुत खराब दिखेगी। ऐसे कई जिले हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें दिखती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये भी देखिए कि यहां पर जो विधायक है वो भी परेशान थे, क्योंकि भाई लगातार जनता उनसे सवाल पूछ रही थी। अब ऐसे में विधायक साहब भी क्या करते, उनको भी लगा कि भैया महोबा में है, अब चलो यही मौका है। और ऐसे में मंत्री साहब को अगर घेरेंगे, मंत्री साहब से सवाल करेंगे तो ये भी हो जाएगा कि नहीं, हम खड़े हैं आप लोगों के लिए, आवाज़ भी उठाते हैं। इधर स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि भैया आप चलिए, आपके साथ हम हर एक गांव चलने के लिए तैयार हैं, कहाँ कहाँ पर दिक्कत और परेशानी है आप बताइए। तो वो भी मंत्री साहब भी तैयार हुए, नहीं अगर कोई दिक्कत है तो उसको सुधारा जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पर बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। ये भी कहा गया कि जो सड़क है उसे जल्द से जल्द बनवा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी लड़ाई, इतना तूतू मैं के बाद आखिर क्यों ये सारी चीजें। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता जी, अशोक कुमार गुप्ता जी, ये तो विधायक साहब हैं, उन्होंने आवाज उठाई, कम से कम अपने मंत्री से सवाल तो पूछ रहे हैं कि देखिए ये है, ये तो अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर विधायक सवाल उठा रहा है तो। भारतीय जनता पार्टी है और नाम बदलने में बहुत माहिर है। इसको अपना नाम भारतीय गुंडा पार्टी रख लेना चाहिए। पूरे देश, पूरे प्रदेश के जितने गुंडे हैं सब भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। अरे विधायक और मंत्री छोड़ दीजिए, इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे कितने धाराएं लगी, इनके हलफनामा निकाल के देख लीजिए। अब रही बात महोबा की, तो महोबा जैसी एक घटना से पहले 21 जूतों के सलामी एक सांसद जी को एक इनके विधायक ने दिया था, आपको याद होगा। कुशीनगर में एक सांसद को ये 21 जूतों के सलामी इनके एक विधायक ने दिया था। तो ये असली लड़ाई इसके कुछ और है, असली लड़ाई आप तक नहीं पहुंच रही है, ये विकास की लड़ाई नहीं है,
ये विकास की लड़ाई नहीं है, ये गांधी के बंटवारे की लड़ाई है। ये गांधी को नहीं मानते गोडसे के लोग, लेकिन गांधी वाला माल अपने घर सबसे ज्यादा ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन कैसे, मतलब गांधी का माल, मतलब गांधी जी की कहाँ लड़ाई है? यहाँ तो भाई विकासी को तो है, 100 गांव के प्रधान भी पहुंचे, और ऐसे में भाई अगर रोड नहीं बनी है तो उनको रोड के लिए बोला गया, पानी नहीं आ रहा है तो पानी के लिए भी, तो विकासी की तो लड़ाई है सर। कहाँ गोडसे की लड़ाई हो गई? अरे उसके पीछे राज कुछ और है कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों आ गए। जैसे जंगल में एक राजा रहता है, वहाँ पे दूसरा जब राजा आ जाता है तो लड़ाई होती है। तो ये बंदर बाट की लड़ाई है। वो गांधी जी जो नहीं है छपे हुए हमारे, ये गांधी को कभी नहीं माने। मैं सबसे ज्यादा गांधी अपने घर में रखना चाह रहे हैं। और विकास के नाम पे महोबा तो छोड़िए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सबसे पहली बार कुर्सी पे बैठे थे तो पूरे देश और प्रदेश को गोद लिया था गांव को। बताइए प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी के जो गांव को बनारस में अपने लोकसभा क्षेत्र में जो जयापुर गांव को इन्होंने गोद लिया था, वहाँ बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोड बनी कि नहीं बनी, वहाँ बताइए क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है। न पानी है, न रोड है, न बिजली है, न बत्ती है। तो ये देखिए, ये विनाशकारी लोग है, विभाजन। फिर भी 2 बार से आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, मतलब 2 बार से सत्ता में नहीं आने दिया जा रहा। ये जो 4-5 संगठन है, इनके फ्रंटल संगठन है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईवीएम। ये जो फ्रंटल संगठन इसे हटा दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो जनता हमारे साथ है। पहले ये भाई भाई को लड़ाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ाए। अब ये फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपने बनारस में इलाहाबाद में देखा होगा, प्रयागराज में साधुओं पुलिस को, हमारे गुरुओं को पुलिस को लड़ा दिए। अभी देखा एक यूजीसी का प्रोग्राम ला करके उसमें लोगों को लड़ा दिया। तो और अब ये खुदे लड़ रहे हैं। तो ये गुंडों और बवालियों की पार्टी है। ये लगातार ये कोई विकास नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल बंदर बाट की लड़ाई है। और इनके शमशी आजाद जी, ये बंदर बाट की लड़ाई है, ये गांधी जी की लड़ाई नहीं है। बस गांधी जी को घर में रखना चाहते हैं ये लोग। अशोक कुमार जी शायद अभी नींद से जागे हैं या इनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। और ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बदले हैं, तो इनको खुद लग रहा होगा ना, क्योंकि ये उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सपा कार्यालय के आसपास घूमते रहते हैं। और सपा कार्यालय की मानसिकता यही रही है कि हमेशा गुंडागर्दी और माफियाओं के पर ही सत्ता हासिल करने का काम है। जिसकी वजह से लगातार थोड़ा देर चुप रहिए, ठीक है। तो कहीं न कहीं जनता ने उनको नकारा। और जो अपने पहले जो बताते थे कि काम किया, तभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में बिल्कुल साफ ये कहा कि जो 270 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट था जेपी नहर, तो उसमें 960 करोड़ खर्चा हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से रिवर फ्रंट का भी काम था, वो भी जो है तो कुछ करोड़ का था, लेकिन उसमें जो है 12,000 करोड़ का खर्चा। अरे झूठ के भंडार भाई, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के प्रचारक, आपको भी पता ही नहीं है, कोई आंकड़े ही नहीं मालूम है। अरे आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, मत बोलिए। लगातार सत्ता के बेदखल होने के बाद इनका मानसिक दिवालियापन जो है किस तरीके से इनकी पार्टी। लेकिन शमशी आजाद जी, अगर इस तरह से ही अगर चीजें चलती रही और इस तरह से ही बगावत पर विधायक उतरते रहे और इस तरह से सड़कों पर इस तरह से हल्ला करते रहे, जो बात एक कमरे में हो सकती थी तो वो बात आखिर क्यों नहीं क्या एक कमरे में होकर सड़कों पर हो रही है? शमशी आजाद जी, एक चीज कही अशोक कुमार गुप्ता ने, क्या ये वहां पर महोबा पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह, क्या ये बात खल गई विधायक साहब को कि नहीं हमें पता ही नहीं है? कैबिनेट मंत्री हैं वो, और एबीवीपी का वहाँ पर कार्यक्रम था विद्यालय में, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ की कहानी कुछ और, यहाँ कहानी ये है कि जो चुनाव होने वाला है तो लोकल प्रेशर जो था प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्यों का, बीडीपी का, इनका प्रेशर था कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो, तो काम लेकर के ही वहाँ पर गए थे, वहाँ पर उनका घिराव करने के। सर ठीक है, यहाँ तो डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, यहाँ तो एक विधायक ने मंत्री के, चलिए मंत्री से सवाल जवाब कर लिया, आपके यहाँ तो पिता पुत्र की लड़ाई हो गई थी सर, क्या नाम है, चाचा और भतीजा की लड़ाई हो गई थी सर अशोक कुमार जी। नहीं, घर की बात नहीं थी वो, घर की बात नहीं थी, सार्वजनिक बात थी सर।
पिता पुत्र की लड़ाई हो गई थी। वो बात खत्म हो गई। बात खत्म कुछ नहीं होती है सर, यही तो संस्कार है। अब यही तो समझना होगा ना सर कि वहां पिता पुत्र की, आपके यहाँ भी तो ये चीजें हुई। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आज आपने कहा कि गांधी के लिए लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, गांधी जी को घर में ज्यादा से ज्यादा रखना चाह रहे हैं, विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं हम गांधी, और आप लोग गांधी की बात करते हैं। तो गांधी ने कहा था क्या पिता पुत्र लड़ना चाहिए, पिता और चाचा को लड़ना चाहिए? मनीष जी, आज भी शिवपाल यादव जी, शमशी आजाद जी, एक सेकंड सर, अशोक कुमार गुप्ता जी। जी 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 देखिए, ये गोडसे के लोग हैं, गांधी के हत्यारे हैं, और ये मवाली गंजेड़ी सब इनके पार्टी में भरे, भारतीय झूठी पार्टी में, भारतीय गुंडा पार्टी में ये लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं काम नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।